जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सोशल स्टडीज के टॉप 30 एमसीक्यूज जो आपके रीट 2021 को ध्यान में रख के बनाए गए हैं क्लास 6 to 8 अर्थात लेवल सेकंड के लिए। और इससे रिलेटेड और भी पैडागॉजीज और इन्वायरमेंट साथ ही साथ जो है कि सोशल स्टडीज से संबंधित प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं हमारे चैनल पे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप टारगेट रीट में वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका रीट में बेहतर स्कोर हो सकेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हम आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। 61 से हम शुरू करते हैं। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक दर्जा जो है कि पंचायती राज को किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था, तो वो समिति थी 1986 में जो गठित की गई थी लक्ष्मी मल सिंघवी। क्या नाम है? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति उसका नाम है। और ध्यान दीजिएगा, इसकी संवैधानिक जो सिफारिश थी उसको मूर्त रूप दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1992 में हुआ। और पंचायती राज संबंधित जो प्रावधान थे उनको संवैधानिक आधार दिया गया। और 74 के अंतर्गत हमने क्या किया? इसके अंतर्गत हमने नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, अर्थात शासन के तीसरे स्तर को संवैधानिक दर्जा दिया केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे हम। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक होती है? तो देखिए, एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक आवश्यक होती है, फिर चाहे वो 3 बार हो या 4 बार, ये संसद पर निर्भर करता है। लेकिन किन्हीं भी 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए 6 महीने के आधार पर अगर हम देखते हैं तो साल में 2 बैठक जरूर होंगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अटॉर्नी ऑफ जनरल या अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। तो उसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? तो देखिए, 64 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, हल्की बलुई मिट्टी। और राजस्थान में हल्की बलुई मिट्टी जो है कि बहुत अधिक मिलती है, इसीलिए यहाँ पर मूंगफली की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। लेकिन मूंगफली नाम से जो मतलब सबसे अधिक अगर हम खेती की बात करेंगे तो वो राजस्थान में नहीं होती है मूंगफली की खेती, बल्कि कहाँ होती है? राजस्थान से अधिक गुजरात और एमपी में जो है कि खेती होती है मूंगफली की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो ग्रहण किए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 65 का बी ऑप्शन, आयरलैंड से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ रखा गया है? तो हम इसको कहेंगे कि भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। और आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत रखा गया है। और साथ ही साथ जो है कि अगर हम बात करें पूर्व सोवियत संघ से, तो यहाँ से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, अर्थात कि मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जिनको पार्ट जो है कि यानी भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा सोवियत संघ से फंडामेंटल ड्यूटीज और संविधान में जो डीपीएसपी है आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, चूरू जो है कि करणी मंदिर यहाँ पे नहीं है, जबकि अजमेर में अन्ना सागर झील है, अलवर में पांडु पोल है और जोधपुर में जसवंत थड़ा है। प्रश्न संख्या 67, प्रसिद्ध भटनेर का किला जो है कि कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, हनुमानगढ़ में भटनेर का किला प्रसिद्ध है। 68 को देखते हैं। कौन सा एक निकाय बौद्धों के पवित्र धार्मिक ग्रंथों से संबद्ध नहीं है? दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, संयुक्त निकाय या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो बौद्ध धर्म से संबंधित न हो, यानी तीनों ही ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 69 प्रश्न को देखते हैं। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होता है? मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, या भूमि, जल, पौधे, वायु, प्राणी, या पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल? तो 69 का हो जाएगा सी,
भूमि, जल, वायु, पौधे और प्राणी। कहने का मतलब इसमें जो आते हैं वो आपके क्या क्या आते हैं, तो अजैविक घटक जैसे कि भूमि, जल, वायु हो गया, मिट्टी, चट्टान, और साथ ही साथ जैविक घटक आते हैं जिनमें जीवन की उपस्थिति होती है, जैसे पौधे, प्राणी, जीव जंतु, अपघटक, ये सभी अर्थात जैविक और अजैविक घटकों का मिलन स्वरूप ही जैवमंडल होता है। 70 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है, यानी उस समय आपकी परछाई भी नहीं बन सकती है, क्योंकि पैर के नीचे एकदम परछाई बनेगी और जो आप परछाई नहीं कहेंगे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा पे जो है कि वर्ष में एक बार सूर्य सीधे चमकता है। कर्क रेखा की जो वैल्यू होती है वो होती है 23.5 डिग्री कैसी, उत्तरी अक्षांश, और अगर हम मकर रेखा की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगली बात हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अब ये सोशल स्टडीज के अंतर्गत पेडागोजी का अध्ययन किया जा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सही ग्लोब, क्योंकि ग्लोब को बहुत ही बेहतर तरीके से आप प्रयोग कर सकेंगे आकार दिखाने में, क्षेत्रफल दिखाने में, अनुपात दिखाने में, जल भूमि दिखाने में, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद रख करने में मदद मिल सके। ये जो है कि सामाजिक विज्ञान की सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर हो जाएगी अगर हम इन चारों ऑप्शन की बात करेंगे तो। 73 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ताओं के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ यानी कि पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे जब उनके गार्जियन यानी बच्चों के जो गार्जियन होते हैं वो जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं या अयोग्य होते हैं शैक्षिक समस्याओं से निपटने के लिए, तो शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे, जिससे बच्चे उस वातावरण को स्कूल जैसे वातावरण से कंपैरिजन करके बेहतर सीख सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है किस प्रकार का। भाई मौसमी उपकरण अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से रियलाइज करके ऑब्जर्व करके आप कलेक्ट कर रहे हो जो कि इंफॉर्मेशन को, तो प्राथमिक आंकड़ों का एग्जाम्पल होगा ये। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ए, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसकी जो विश्वसनीयता है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो आप पढ़ते हैं, कंप्रिहेंसिव जो है कि इवैल्यूएशन जो होता है सस्टेनेबल चलता हुआ, मुख्य रूप से किस पर बल देता है, बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर, मस्तिष्क हृदय हाथ की शिक्षा पर, या कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने में। तो 76 का हो जाएगा ए ऑप्शन कि सुधार के लिए लगातार परीक्षण करते रहना चाहिए जब तक सुधार न हो जाए। और सुधार क्या होता है, व्यक्ति आजीवन सीखता है, जीवन पर्यंत सीखता है, इसलिए सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सामाजिक विज्ञानों के योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है, तो यह सुझाव देता है कि क्या देता है सुझाव कि 51 विद्यार्थियों की कक्षा का जो मध्यांक है वो 36 है, तो इसका जो सुझाव आएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या उससे ऊपर हैं, इसीलिए एवरेज जो है कि 36 नंबर आया है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। क्या तथ्य होगा, कक्षा में विद्यार्थी सीधे ही अपने सब विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे, विद्यार्थियों ने अपने सब विद्यार्थियों को बीच ही में टोकना शुरू कर दिया था, या कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, विद्यार्थियों ने सब विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था।
तो सी वाला सही हो जाएगा। कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं है, कुछ स्तर पर सहमत होता है लेकिन कुछ स्तर पर नहीं सहमत होता है। तो ऐसे में सामाजिक विज्ञान में एक टीचर को इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे सहमति बन रही है और कहाँ पे नहीं बन रही है, और जहाँ पे नहीं बन रही है उसके बारे में बताना चाहिए कि किन आधारों पे नहीं बनेगी सहमति, कि ये फैक्ट आपने गलत बताया या आपने सही बताया, इस आधार को लेकर। अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाने में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उसको फोकस कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। जब बच्चे प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करेंगे तो उन्हें जो है कि अपने एटीट्यूड से रिलेटेड या अपनी वैल्यूज से रिलेटेड अपने आप का विकास करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पर देखें। कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉडल व चार्ट। नेक्स्ट स्लाइड पर। कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो आप इतिहास पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, राजनीति शास्त्र पढ़ाएंगे, यानी यहाँ पे राजनीति ना कह के हम नागरिक शास्त्र कह देते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। जीवन की उत्पत्ति यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ, ठीक है, के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण कराना चाहिए। किस चीज़ का भ्रमण कराना चाहिए? तो बी ऑप्शन, पुरातात्विक संग्रहालयों का, जहाँ पे बच्चे देख सकेंगे कि हमारे पूर्वज या हमारी प्राचीन सभ्यता किस तरीके की थी और हम आज की सभ्यता में कितने रास्तों से होकर गुजरे हैं, यानी कैसे कैसे हम विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है कि किसके अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं? तो 85 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही, कि वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस हुड राजा ने 503 ईस्वी में गुप्त राजाओं से राजस्थान छीनकर अपना आधिपत्य जमाया था? तो हुड शासक कौन था वो? ए ऑप्शन हो जाएगा, तोरमाड़ हुड ने गुप्त राजाओं से राजस्थान को छीन लिया था और अपने अधीन कर लिया था। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कौन सा है? केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाने की बात हो रही है तो सी सही हो जाएगा, हिंदुस्तान जंक लिमिटेड, उदयपुर में जो है जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। राजस्थान में पीतल की फूल पत्तियों व प्राकृतिक दृश्यों की खुदाई व जड़ाई का काम होता है, तो यह जो है कि कहाँ पर होता है? 88 का हो जाएगा डी ऑप्शन, जयपुर व अलवर में जो है कि यह काम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? देखिए किस शहर की बात कर रहा है, मरुस्थल की राजधानी पूरे राजस्थान को नहीं बल्कि पर्टिकुलर जैसलमेर को कहा जाता है, जो पाकिस्तान से सीमा भी साझा करता है। लास्ट प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्रीय विकास परियोजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस कार्य को दी गई है? तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, सड़क निर्माण पर जो है कि ज़्यादा बल दिया गया है। तो ये थे आपके टॉप 30 एमसीक्यूज, और जल्द ही हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।